नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर गया तो कुछ लोग जो अक्सर मॉर्निंग वॉकर मिलते हैं सुबह में, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ मेरे से सीनियर भी हैं, कुछ मेरे समकालीन भी हैं। उनमें से ज़्यादातर कुछ सालों पहले तक मोदी जी के पक्के वाले समर्थक थे, एकदम मोदी जी के नाम पर लड़ने को तैयार। उनमें से थोड़े कुछ अब नाराज़ दिखते हैं कई बार। तो एक मोदी जी के समर्थक चलते चलते अचानक हेलो हाय होने के बाद उन्होंने कहा कि आप रोज़ अजीत जी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोले, मोदी जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी मणिपुर पर मौन क्यों है। तो आज मन की बात ज़रूर सुनिएगा, मोदी जी कुछ न कुछ मणिपुर पर बोलेंगे, आप ही जैसे लोगों का जवाब आज मन की बात में होगा। तो मैंने उन भाई साहब से कहा ऐसा है, शर्त लगा लेते हैं, जितने की कहें, मेरी क्षमता 2-4-5 हज़ार की है, शर्त लगाते हैं। गारंटी देता हूँ, गारंटी हालांकि मोदी जी देते हैं, लेकिन मैं भी गारंटी देता हूँ कि मोदी जी मन की बात में दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, मोदी जी मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। भले मन की बात में भी मौ से शुरू होता है, मणिपुर भी मौ से शुरू होता है, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। कहा लगाइए शर्त। फिर पता नहीं उनको कुछ लगा तो उन्होंने कहा नहीं शर्त छोड़िए, लेकिन सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा। तो आज मैंने मन की बात पूरा सुना। कई बार नहीं सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ जानने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। देश के मन में कुछ और चल रहा है, वही उनके मन में चल रहा है या नहीं, ये बहुत सारे लोगों के मन की बात कर रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। खैर, तो मैंने सुना तो 30 मिनट 50 सेकेंड का उनका प्रवचन था, जिसे नाम दिया जाता है मन की बात। उसमें जल, जमीन, जंगल, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अमृत सरोवर, दुनिया भर की बातें थी। सावन की महिमा थी, सावन का आध्यात्मिक सांस्कृतिक मतलब समझाया उन्होंने, सावन के झूले बताए, सावन की मेहंदी के बारे में बात की, सावन के उत्सव के बारे में बात की, सावन के उल्लास के बारे में बात की, सावन की कांवड़ यात्रा के बारे में बात की, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन और बनारस में लोगों का पहुंचना, ये सब बात की। ये सब उन्हीं के शब्द हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। सावन के उल्लास, सावन के उत्सव, सावन की मेहंदी, सब उन्हीं ने कहा, ये सब बोला। तो मैं सुनता रहा कि अब बोलेंगे, क्योंकि शर्त लगाई थी भाई साहब ने, हालांकि वो पीछे हट गए थे बाद में। लेकिन एक शब्द मणिपुर पर न होना था, न बोला। मुझे कोई इसमें शक ही नहीं था कि उसमें बोलेंगे। ये तो एक प्रवचन के लिए होता है, एक इस तरह से होता है कि अब देश को एक विश्वगुरु की तरह प्रवचन देना है दुनिया भर के मुद्दों में। उसमें ज़रूरी मुद्दे, जनता के सवाल, जनता की परेशानियां, जनता की मुश्किलें, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर, ये थोड़ी होना है। ये तो सबको पता है, जिसको थोड़ा भी समझदारी से फॉलो करता है। बहरहाल उसमें बोला क्या, और आगे इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि जब मोदी जी मणिपुर के मुद्दे से अलग हटकर चुपचाप मौन साध कर बाकी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, सावन की महिमा भी बता रहे, तब मणिपुर में ये सब लोग जो इंडिया वाले हैं, 20 सांसद, ये क्या कर रहे थे, इसी वीडियो में आगे आपको दिखेगा। मणिपुर से जाने से पहले और आने के बाद क्या कहा, आगे विस्तार से दिखेगा। बहरहाल तो मन की बात में जो आज 103 नंबर था, मन की बात का एपिसोड नंबर 103। तो इस मन की बात में मोदी जी ने जो कहा, जुलाई का महीना मानसून का महीना है, बीते कुछ दिनों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता परेशानी से भरे बीते हैं। बाढ़ का जिक्र किया, लोगों की तकलीफ का जिक्र किया, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जो लैंडस्लाइडिंग हुआ उसका जिक्र किया, गुजरात में जो साइक्लोन आया उसका जिक्र किया, और उसके बाद कहा इन आपदाओं के बीच हमने दिखाया कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। हमने ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया, अच्छी बात है, लेकिन सामूहिक प्रयास की ताकत और ऐसी बात करते वक्त कि हमने ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है, मणिपुर में क्या है? आपदा है, आफत है, हिंसा है, क्या है और कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं मणिपुर का जिक्र हो सकता है और क्यों नहीं जिक्र होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, जिम्मेदार आप हैं, डबल इंजन की सरकार आपकी है। मणिपुर पर न बोलना, इसकी कोई वजह तो बताएं कि प्राकृतिक आपदाओं पर बात कर रहे हैं, बाढ़ पर बात कर रहे हैं, लैंडस्लाइड पर बात कर रहे हैं, बारिश पर बात कर रहे हैं, मानसून पर बात कर रहे हैं, सावन पर बात कर रहे हैं, सावन के झूले पर बात कर रहे हैं, सावन के उत्सव पर बात कर रहे हैं, सावन के उल्लास पर बात कर रहे हैं, सावन की मेहंदी पर बात कर रहे हैं, सावन की कांवड़ यात्रा पर बात कर रहे हैं, सब पर बात कर रहे हैं, मणिपुर पर नहीं कर रहे हैं। उसी में उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे के हाथ थामने की भावना बहुत अहम होती है। कितना अच्छा लगता है सुनने में, हमारी संवेदनशीलता ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की कि 78 दिनों तक मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले, तब तक 150 मौतें हो चुकी थी, बल्कि हत्याएं हो चुकी थी।
बार बार रिपीट करना जरूरी है ताकि सनद रहे। 5,000 घर जलाए जा चुके थे, 50-60 हजार लोग बेघर हो चुके थे, शिविरों में थे, और राज्यपाल मणिपुर की कह चुकी थी कि यहां के हालात बेकाबू हैं, लोग परेशान हैं, कुछ नहीं यहां संभल रहा। यह राज्यपाल कह चुकी थी, जो गवर्नमेंट मोदी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यह सब हो चुका था। तब मोदी जी ने बोला, जब वो वीडियो वायरल हुआ, आप सब जानते हैं चूंकि इस पर बहुत बार बात हो चुकी, लेकिन यहां क्या बोल रहे मन की बात, एकदम विश्व गुरु की तरह, संतों की तरह प्रवचन देते हुए, हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे के हाथ थामने की भावना बहुत अहम होती। क्या आपने मणिपुर के लोगों का हाथ थामा? क्या आपने 10-20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजा? क्या आप मणिपुर गए? क्या आपने मणिपुर के जो वो जनजातीय समूह है जिसमें आपसी झगड़े की वजह से या जो भी कहें, जिसकी वजह से तनाव तनातनी की वजह से मतई, कुकी और नागा में जो संघर्ष हो रहा है, क्या उन समूहों से जाकर बात की? क्या उन समूहों के नेताओं को दिल्ली एयरलिफ्ट करके बुला के उनसे व्यापक विमर्श किया? क्या आपने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन बहनों बेटियों जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनके साथ गैंग रेप हुआ, जिन बुजुर्गों को मारा गया, गोलियां चली, सर कलम कर दिया गया, सिर काट दिया गया, हत्याएं ऐसे नहीं हुई है। मणिपुर में जिस ढंग से हत्याएं हुई उसके वीडियो कई बार हमने देखे हैं। लड़कियों को, बेटियों को कैसे मारा गया, गैंग रेप किया गया। कितनी बार बोले, 10 वीडियो 8 वीडियो जो हमने देखे, दिल दहला देने वाले, जितनी बार वो वीडियो आए हैं 10 सेकंड देख के खटाक से डिलीट किया क्योंकि देखने लायक नहीं था। यहां आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी एक दूसरे के हाथ को थामने की बात करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक आप खुद को कहते हैं, हाथ थामना था ना आपको मणिपुर के लोगों का। बहरहाल आगे उन्होंने कहा, सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान है और भारत की ताकत भी। उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, सर्वजन हिताय। कहने में कितना अच्छा लगता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर्वजन हिताय जैसे वाक्य बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे में क्या करते रहे, मणिपुर के मुद्दे पर क्यों चुप रहे? और अतीत में जाएंगे तो ऐसी 25 मिसालें मिल जाएगी, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। इस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं जो मणिपुर है। उसके बाद बाकी उन्होंने वृक्षारोपण, जल रक्षण, ये सब तो जिक्र किया ही, शाहडोल का जिक्र किया, पेड़ लगाने की बात की, सावन को लेकर उनका खास आकर्षण है तो सावन की बात की। आपको पता होगा कि जब 19 जुलाई को वीडियो वायरल हुआ और 20 जुलाई को प्रधानमंत्री संसद पहुंचे थे, अगर तारीख मुझे याद है, संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मिनट कुछ सेकंड के भाषण में शुरू में 2 मिनट तक सावन की बात की, सावन और डबल सावन और क्या, आज भी सावन सावन सावन। तो मणिपुर पर कोई बात नहीं हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात खत्म हो गई। ये है उनके मन की बात। तो भाई साहब जो सुबह मिले थे मॉर्निंग वॉक में, इस वीडियो से उनको पता चले। अब आते हैं कि जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, 20-21 सांसद, वो जो इंडिया जो एक मोर्चा बना है 26 दलों का मोर्चा, उस मोर्चे के सांसदों का जत्था मणिपुर गया, परसों गया, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी कुछ मिनट पहले सभी सांसद लौट कर आए हैं मणिपुर से। 2 दिन वहां शिविरों में मिले, उन शिविरों में मिले, राहत शिविरों में जहां जो घर से विस्थापित लोग हैं मणिपुर में वो रह रहे हैं, चूराचंद्रपुर और विष्णुपुर में, और उसके अलावा इम्फाल में। और ये लोग मिले मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी। ये तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सांसद हैं जो गए थे। नाम एक बार सिर्फ बता दूं, चूंकि जो लोग जा रहे हैं या जो गए उनका नाम देश को जानना जरूरी है, क्योंकि ये विपक्ष, जो पक्ष का काम है वो विपक्ष कर रहा है। ये सांसद जो वहां गए, एनडीए वाले सांसदों का मणिपुर दौरा है, स्क्रीन पर आप नाम देख पा रहे हैं। जयंत चौधरी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, गौरव गोगोई, सुशील गुप्ता, AR रहीम, राजीव रंजन, मनोज झा RJD, अनिल हेगड़े, कनी मोई, महुआ मांझी, जावेद अली खान, PP मोहम्मद, सुष्मिता देव, अरविंद सावंत, फूलो देवी, ऐसे करके 21 सांसदों का जत्था गया। और ये जत्था आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये लोग लौट कर आए हैं। लेकिन जैसे ये लोग गए, सबसे मिले, शिविरों में गए, स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये तस्वीर कितनी अच्छी लगती है कि भाई इतने सांसद गए। मैं तो यही कहूँगा कि यही काम क्यों नहीं करना चाहिए था सत्ताधारी दल के सांसदों को, प्रतिनिधिमंडल को, कायदे से प्रधानमंत्री को। अमित शाह गए शुरुआती दिनों में
और उसके बाद भी हो सकता है वीरेंद्र सिंह से लगातार टच में होंगे ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, लेकिन उसके बाद भी जख्म पर मरहम लगाना जो होता है, एक प्रोएक्टिव ढंग से उन वहाँ के लोगों को जाकर उनसे बात करना, संवाद करना, सभी समुदायों से, जो अचानक अभी बयान परसों आया अमित शाह की तरफ से, सभी समुदाय के लोगों से बात हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। अचानक सरकार प्रोएक्टिव हुई, अमित शाह प्रोएक्टिव हुए कि प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं, एक दिन में 3 घंटे का अपडेट ले रहे हैं, हर 3 घंटे पर अपडेट ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद कोई बयान नहीं, चुप्पी। तो ये सांसद हैं जो गए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी दिख रहे हैं, मनोज झा जो शिविरों में गए, महुआ मांझी हैं, गौरव गोगोई हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, ये कनिमोई हैं, ये सुष्मिता देव हैं, कनिमोई डीएमके की है, यहाँ भी कनिमोई है, मनोज झा है, सुष्मिता देव है, टीएमसी की सांसद हैं। ये सब सांसद वहाँ शिविरों में गए। मैं कह रहा हूँ ये काम करना चाहिए था बीजेपी को। बीजेपी के 20-25 सांसद 2 बार जाते, 3 बार जाते, शिविरों में जाते, वहाँ के स्थानीय जो जनजाति समूह हैं उन सबसे बात करते, मैतई से बात करते, कुकी से बात करते, नागा से बात करते, उनके नेताओं से बात करते। ऐसा लगता कि दिल्ली इनके लिए चिंतित और कंसर्न है, उनके न सिर्फ जख्मों पर मरहम लगा रहा है बल्कि कंसोल कर रहा है उन स्थितियों में जहां वहां तनाव है, 2 समुदायों के बीच जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है, गोलीबारी है, एकदम हिंसक माहौल है। उस हिंसक माहौल में आप हीलिंग के लिए भी जाते हैं, संवेदना के स्तर पर भी जाते। गए क्या ये लोग? गए। इससे पहले राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी भी 2 दिन वहां मणिपुर के शिविरों में गए, तब भी उन पर आरोप लगा कि राजनीति करने गए। जब ये लोग गए, एक बयान देख रहा हूं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं ये लोग राजनीति करने गए। अगर राजनीति है, मैं फिर कहूंगा ये लोग राजनीति करने गए, अगर ये राजनीति है, इंडिया का दौरा दिखावा है, ये अनुराग ठाकुर का बयान है, आज ही अखबार में छपा है, केंद्रीय मंत्री। अगर ये दिखावा है, वहां जाना, शिविरों में जाना, ये सब दिखावा है, जो इन्होंने कहा ये मात्र दिखावा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे, पढ़ भी पा रहे हो। अगर ये दिखावा है तो मैं कहूंगा ये दिखावा तो बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं को जाना चाहिए था, सांसदों को जाना चाहिए था और मंत्रियों को जाना चाहिए था, और जाकर ये दिखावा करते, शायद लोगों को लगता कि इतने लोग आए और संवाद से रास्ता खुलता है। हर कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता संवाद से ही खुलता है या कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। क्या कोशिश हुई क्या? और अगर जिन लोगों ने कोशिश की या गए तो आप कह रहे राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति है तो मैं कहूंगा ये राजनीति तो करनी ही चाहिए। बहुत सुखद तस्वीर है, मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाते इंडिया जो मोर्चा है उसके लोग। मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद हैं। परसों रात को इनसे हमने बात की थी, मनोज झा से, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि कल सुबह इन लोगों को मणिपुर जाना था। क्या कहा था मनोज झा ने जाने से पहले, क्या कहा है आने के बाद? अभी एयरपोर्ट पर जब आए हैं तब मनोज झा ने क्या कहा, इन लोगों ने क्या देखा मणिपुर में। राज्यपाल से भी मिले, राज्यपाल को भी इन्होंने ज्ञापन दिया, अपनी बात कही। राज्यपाल जो अनुसुईया उइके हैं वो तो पहले कह रही हैं, कह चुकी हैं, ऑन कैमरा ब्रस्ट करके कह चुकी हैं कि यहाँ की स्थिति बेकाबू है, मैंने ऊपर वाले को बता दिया। जरा मनोज झा को सुनिए और संजीदगी से सुनिए, ताकि मणिपुर की स्थिति, सरकार का रवैया, ये सब का आपको अंदाजा लगे। और सोचिए कि क्या विपक्ष अपना काम अगर जिम्मेदारी से कर रहा है, विपक्ष अगर मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जा रहा है, क्या ये राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो क्या यही राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चांद का टुकड़ा लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं है। जब सामूहिक पीड़ा होती है ना, सुनना भी एक हीलिंग का प्रोसेस होता है। हम सिर्फ सुनने जा रहे हैं। अभी तक मणिपुर के लोगों को लग रहा है, चाहे वो मैती हो, वो कुकी हो, वो नागा हो, वो जो हो, सबको लग रहा है कि भारतीय संसद में इस तरह की संवेदन शून्यता क्यों? हम उस संवेदन शून्यता के आर्किटेक्चर को तोड़ते हुए तमाम इंडिया, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहूं कि हमारा टैगलाइन है जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। तो हम जा रहे हैं लोगों का हाथ पकड़ करके उनको ये कहना कि यू बिलोंग टू अस। अभी मणिपुर के अंदर एक सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंग है। मेरे पास हर हफ्ते दस्तावेज आते हैं, इस तरह के दस्तावेज जो आपके रॉन्ग क्या लिखा हुआ उस दस्तावेज में? एक बार स्क्रीन पर एक है इनएविटेबल स्प्लिट, दूसरा है 15 डेज। ये पुराना ही दस्तावेज है, मैं बता रहा हूं, हर हफ्ते दस्तावेज आते हैं। वो दस्तावेज किस बात के हैं? रुदन के, सामूहिक क्रंदन के, एक होपलेसनेस के, एक डिस्पेयर के। और हमने सदन में बड़ी कोशिश की,
कि प्रधानमंत्री जी बोले, अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, जानते हुए भी कि हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह गए कि संसदीय लोकतंत्र में लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के साथ साथ मॉरल मेजॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है। अविश्वास प्रस्ताव लाए कि संभवतः प्रधानमंत्री जी मॉरल मेजॉरिटी के रास्ते पे 4 कदम चलने को तैयार हो, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आया। हम जीतने के लिए नहीं लाए। और कल की जो हमारी विजिट है वो इसी आशय से है कि हम मणिपुर के सभी समुदायों को कह पाए कि हम आपको आपकी पीड़ा के क्षण में छोड़ नहीं सकते। भरोसा रखिए, हिंदुस्तान रेजिलिएंट है। जो इंडिया है ना, ये एक अवधारणा ऐसी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मध्य प्रदेश तक अभी भी तमाम फेलियर के वो जागृत है। बस हम इस छोटी सी कोशिश के लिए इम्फाल, चूड़ा चंद्रपुर जा रहे हैं। इसके अलावा हमें पता है हमारे हाथ छोटे हैं, हम सरकार में नहीं है, लेकिन अगर इतना भी कर पाए तो शायद मणिपुर के लोगों को एहसास हो कि ये हाँ, संसदीय लोकतंत्र जो हमारे देश का है वो हमारे लिए जिंदा है। ये मनोज झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, बहुत संजीदा इंसान हैं, अच्छे स्पीकर हैं, वक्ता हैं, प्रोफेसर हैं। जो 20 सांसदों का जत्था गया था मणिपुर, जो अभी कुछ देर पहले लौटा, उसके एक सदस्य थे। परसों रात मैंने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उसी का एक हिस्सा। अब जब ये सांसद सारे लौट कर आए हैं मणिपुर से, वहाँ के शिविरों में महिलाओं का हाल देखकर, लोगों से मिलकर, जो बेघर हैं, जो अपना घर बार छोड़कर या जिनका घर जल गया, जिनके परिजन मारे गए, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी के पिता, जो भी हिंसा के शिकार हुए, उनसे मिलकर आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? और लेकिन ये महसूस प्रधानमंत्री मोदी कर पा रहे हैं क्या? अगर करते तो आज भी सावन 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 सावन, सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के ये, सावन के उत्सव, सावन का त्योहार, सावन का उल्लास, सावन का सावन सावन सावन। मणिपुर आपके उससे संवाद से गायब है। सावन 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 क्या कहा मनोज झा ने, सुनिए। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि यह पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। बहुत अहम है जो मनोज झा ने कहा, एक स्वर में संदेश देना होगा। लेकिन क्या देश एक स्वर में संदेश दे रहा है? अब ये सत्ताधारी दल का है, जो मैंने पहले दिखा दिया, इंडिया का दौरा दिखावा। भाई साहब अनुराग ठाकुर जी, ये दिखावा आपको इस 86 दिन हो गए, इस 86 दिन में कम से कम 10 बार जाकर करना चाहिए था। प्रतिनिधिमंडल लेकर 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, नेता, मंत्री, विधायक, सत्ताधारी दल के लोग जाकर ये दिखावा करते, शायद स्थितियां कुछ बेहतर होती। शायद वहां के लोगों को लगता कि केंद्र सरकार कंसर्न है, उनके बीच आ रही है। शायद वहां के जो नेता हैं, जो उग्रवादी ग्रुप हैं, उनके नेता हैं, या जो जनजातीय संघर्ष हो रहा है, सामुदायिक स्तर पर जो संघर्ष हो रहा है, उन संघर्ष में जो लोग शामिल हैं, उनसे बात करते। सीज फायर भी तो कोई चीज होती है। संवाद के रास्ते हर तरह के समाधान की दिशा तय करते हैं। लेकिन आप गए नहीं, और जो गए उनके लिए कह रहे हैं कि इंडिया का दौरा या इंडिया का जाना दिखावा है। चलिए, तो कई बार दिखावा भी ऐसी स्थितियों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये तो अनुराग ठाकुर का बयान है। और आखिर में, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है, और अभी भी 4 दिन पहले राजकोट में भारत में गरीबी से भारत उभरा और कैसे देश में स्थितियां बेहतर हो गई। अगर विपक्ष की सरकार होती, विपक्ष मतलब उस समय की विपक्ष मतलब कांग्रेस की सरकार होती, तो कैसे महंगाई होती, कैसे सब चीज़ महंगी होती। अभी उन्होंने 5 दिन पहले प्रगति मैदान में कह दिया कि एक बार और जो 3rd टर्म हमारा होगा तो भारत टॉप 3 इकॉनमी में शामिल होगा। लेकिन उसी बीच ये परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, कल के मैंने अपने यूट्यूब में दिखाया भी, कि कैसे ललन टॉप के एक रिपोर्टर ने एक सब्जी वाले से बात की, और उस सब्जी वाले की तकलीफ निकल कर आ रही है, जो कह रहा है गुजारा नहीं होता। और वो सब्जी वाला भावुक होता है, क्योंकि वो गया है थोक मंडी में, आज़ादपुर में सब्जियां खरीदने, बेचने के लिए किसी चौक चौराहे मोहल्ले पर छोटा सा ठेला लेकर, रेड़ी खोंचा जैसे होता है, और उसके बाद महंगी सब्जी वो खरीदे बगैर लौट रहा है। टमाटर कितना महंगा आप जानते हैं। और उसके बाद जब रिपोर्टर कहता है आप कुछ खरीद नहीं ले रहे हैं, कैसे कमाएंगे, तो बोल रहा है हम जो खरीदेंगे वो हम बेचेंगे, हमारा बिकेगा नहीं, हमारा जिसको कहते हैं हम कर नहीं पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं। और उसके बाद वो दुख में रो पड़ता है। छोटा सा वीडियो है, मैंने पहले। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है फिर हमें।
पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। हमारी गुजर नहीं हो रही है। चंद सेकंड की चुप्पी है। प्रधानमंत्री के मन की बात का किरदार ये होना चाहिए ना। कितना किराया? 4000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी 100-200 रुपये भी टाइट पड़ रहा है। ये है। और भारत टॉप 3 इकोनॉमी में हो जाएगा। और भारत विश्व गुरु तो हो ही चुका है, प्रधानमंत्री भी विश्व गुरु। और उसके बाद ये स्थिति है उन गरीबों की, उन लोगों की जो इस दौर में भी इस चमकते भारत जिसकी छवि प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे हैं, जिसे वो टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करने का सपना दिखा रहे हैं, सपनों की ऐसी मीनार जिस मीनार के सबसे टॉप पर प्रधानमंत्री खड़े हैं, उस मीनार के नीचे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी हर रोज़ की बदरंग जिंदगी ये गवाही दे रही है कि आप जो कह रहे हैं, जो सपने दिखा रहे हैं, उससे क्या रिश्ता है ज़मीनी हकीकत का। बहरहाल वापस लौटते हैं उस भावुक तस्वीर जो सबको भावुक करती है। प्रधानमंत्री मोदी फिर मन की बात करेंगे। ये 103 नंबर एपिसोड था, अभी जो मैंने पहले बताया, अभी 104 नंबर का एपिसोड फिर होगा। फिर इसी तरह से देश दुनिया की बातें होगी, मुद्दे की बात छोड़कर। देखते हैं अब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं। सबको इंतजार है क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है 7 या 8 को, और बहस की आखिर में प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा परंपरा और परिपाटी के हिसाब से। हम देखते हैं कि टोपी ट्रांसफ़र करते हैं किसी पर, चीन पर, म्यांमार पर, पड़ोसी देश पर, या नेहरू और राहुल गांधी पर। इंतज़ार होगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, और सब्सक्राइब किया मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।